अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल सेवर हब में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डिस्कस करते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को, तो हाउ टू मेक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले क्या था उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, को मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं। अब हम बनाएंगे ERD डायग्राम। ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का तो सेकंड नंबर पे जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सेकंड ये जो फर्स्ट डायग्राम आई है हमारी इसकी। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD। ये ERD डायग्राम आपका जो कोर्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप ERD डायग्राम बनाते हो, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो उनसे हैं वो दो मॉडल होते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। हमारे पास मतलब मैं लेता आपको बताता हूँ, हमारे पास दो मॉडल होते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक मॉडल, और दूसरा होता है हमारे पास रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल, ठीक है। अब जो हमारा सिमेंटिक मॉडल होता है इसको हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये जो आपने बनानी है। फिर इसको हाँ, आप लोग जो डेटाबेसेस हम पढ़ते हैं जो फिजिकली इम्प्लीमेंट भी होती हैं, और हमारे 95% जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है वो होती है रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और ये रिलेशनल डेटाबेस ही आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ रहे होते, तो हम कैसे उसकी डेटाबेस बनाएंगे। सबसे पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी मॉडल यूज़ करते हैं, सिमेंटिक मॉडल। ठीक है, और वो कौन सा, ERD डायग्राम। जब हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने के बाद डेवलपर को हम डायग्राम देते हैं, और फिर डेवलपर उस डायग्राम को क्या करता है, वो रिलेशनल डेटाबेस में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डिजाइनिंग के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, सिमेंटिक मॉडल, और उसके अंदर हम कौन सी डायग्राम यूज करते हैं, ERD डायग्राम मॉडल। ठीक है, तो ERD डायग्राम अब हम उसको देखते हैं, अब उसे कैसे बनाएंगे। तो इसमें मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरी ERD डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें देखें हम पूरा, अगर आप इसको डायग्राम को देखें तो आपको डायग्राम से देखने से पता चल जाएगा कि ये पूरे हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एडमिन है। एडमिन क्या कर रहा है, एडमिन मैनेज कर रहा है फीडबैक को। यही एडमिन ड्राइवर को मैनेज कर रहा है, मतलब ड्राइवर को ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। ठीक है, फिर ड्राइवर जो उनसे है वो ड्राइव करता है व्हीकल को। वो एडमिन क्या कर रहा है, एडमिन मैनेज कर रहा है कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल अब ये हमारा सिस्टम क्या है, ये हमारा ऑनलाइन रेंटल व्हीकल सिस्टम है, उसमें ये ERD डायग्राम बनी हुई है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोजेक्ट लेता हूँ। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आपके पास क्या होता है, देखिए ये तो पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसमें ये क्या चीज़ है सारा। यहाँ पे देखिए उसकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, फिर ये एडमिन के सारे काम आ गए। कस्टमर क्या करेगा, फिर यहाँ पे बस कस्टमर और एडमिन, इसमें दो ही हैं। ठीक है, अब आपने इसकी ERD डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो ERD डायग्राम के लिए सबसे पहले जो आप ओपन कर लो यहाँ पे, वैसे तो वीडियो में भी आप बना सकते हो, लेकिन ऑनलाइन भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना, ड्रॉ ER डायग्राम ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ERD प्लस एक साइट आ जाएगी, ERDplus.com, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, अच्छा तो आप आपने क्या करना है, ERDplus.com वेबसाइट ओपन करेंगे, जहाँ पे क्या हो जाना है, साइन अप। ठीक है, साइन अप अगर आपके पास गूगल से है तो गूगल से कर लें, फेसबुक से, या आप अपना अलहदा से यहाँ पे अकाउंट बना लें। मैं गूगल से कर देता हूँ जी, गूगल से ही आप साइन अप हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ID आ रही है। ठीक है, तो आप ईमेल ID यूज्ड। ठीक है, तो कह लीजिए पहले यूज़ है तो मैं, ठीक है मेरे पहले, तो आप यहाँ से इसको साइन अप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ID आपकी ईमेल ID और पासवर्ड देंगे जो मैंने किया हुआ है उधर से। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास ERD डायग्राम यहाँ पे अब मैं बना सकता हूँ। तो अगर आप पहले से लॉगिन बना हुआ है तो इस तरह हो सकता है, नहीं तो फिर आप साइन अप करके लॉगिन बना दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने क्या करना है, न्यू। ठीक है, और ये बल्कि सॉरी, यहाँ जहाँ न्यू पे जाना है और ERD डायग्राम पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम एक आ गई। ठीक है, इस पर क्लिक करें आप। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपने एंटिटी बनानी है, एट्रीब्यूट बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है, क्या चीज़ आपने बनानी है। ठीक है,
अब यहाँ पे मुझे बता, अभी आपको पता ही नहीं है अगर एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, तो फिर आप ईआरडी डायग्राम नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको सारा वो बता रहे हैं कि ईआरडी डायग्राम क्या होती है। थोड़ा सा मैं अभी आपको यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो इसमें आप ये देखें कि आपके ने सबसे पहले क्या देखना है कि आपके जो सिस्टम है उसमें नाउन कौन कौन से हैं, क्योंकि जितने नाउन्स होते हैं वो सारी हमारी सिस्टम में क्या बनती हैं, वो सारी हमारी सिस्टम में एंटिटी बनती हैं। ठीक है, वो सारी हमारी सिस्टम में क्या बनेगी, वो एंटिटीज बनेगी। एंटिटीज बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा रिलेशन डेटाबेस में अल्टीमेटली टेबल बनता है और उसके अंदर फिर हम सारा रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है इसके अंदर कि आपका जो सा है इसमें कौन कौन सा नाउन है। तो पहले तो नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी आईडी का नाम, ये सारे क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर मीन एडमिन, तो एडमिन हमारे पास क्या हो गया, कि नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लॉगिन प्रोसेस टू अलाउ ऑथेंटिकल यूजर टू एक्सेस द एडमिन पैनल, तो यूजर हमारे पास क्या आ गया, एक नाउन। ठीक है, एडमिन विल बी एबल टू ऐड द लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। अब लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, कैटेगरीज क्या है, नाउन। उसके बाद सच है डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी नाउन है, एग्स ये भी नाउन है, ब्रेड, केक्स एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, नाउन। लेकिन सारे ये किसकी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके ये सच है डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स सारा आ गया, कैटेगरीज में आ गया ना। एडमिन विल बी एबल टू ऐड द लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। अब कैटेगरीज देखना पड़ेगा, कैटेगरी कैटेगरी में कम नहीं, कैटेगरी नाउन नहीं बनती। कैटेगरीज, कैटेगरीज कैटेगरीज टाइप नहीं, कैटेगरी नाउन बनेगा बिल्कुल, इसका टेबल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐड द एडमिन विल बी एबल टू ऐड द लिस्ट ऑफ कैटेगरीज सच एज, अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, ब्रेड्स हैं, केक्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी हमारे पास क्या, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इसको एक प्रोडक्ट में भी डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को कर लेते हैं, एक हम टेबल बना लेंगे प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, फिर आगे एडमिन विल बी देन ऐड द लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, फॉर ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के लिए वो क्या डालेगा, आइटम्स डालेगा। तो आइटम्स भी हमारे पास क्या है, नाउन, उसको भी हम कर लेंगे। फॉर ईच कैटेगरी, कैटेगरी बन चुकी है। आइटम कैन बी एडिड बेस्ड ऑन द नेम्स प्राइसेस। अब ये क्या, आइटम कैन बी एडिड, आइटम्स क्या है, आइटम हमारे पास नाउन हो गया, वो पहले ही आ गया। और फिर इसके क्या है, आइटम्स क्या, कौन से आइटम हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आइटम है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल केक का, तो केक का क्या नाम है, मुख्तलिफ नाम होते हैं, उसकी प्राइसेस डिफरेंट होती है, पिक्चर्स होती हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो ये सारी उसमें आ जाएंगी। ठीक है जी, मैं बताता हूँ, ये जो उसके नाउन की आगे उसकी खसूसियात है ना, आइटम लेकिन नाउन है और उसकी नाउन की आगे खसूसियात है, नाम है उसका, प्राइस है, पिक्चर है, तो ये सारी हमारी क्या बनेगी, ये हमारे एट्रीब्यूट्स बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लो। ठीक है, मैं उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैली कर देता हूँ, पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद एडमिन विल बी हैड टू ऐड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। आइटम विल बी ऐड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट और इसी के अंदर हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा एडमिन आल्सो मेंशन द मिनिमम टाइम एट विच प्रोडक्ट डिलीवर इन केस ऑफ इंस्टेंट बेक्ड और प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल इन द स्टॉक। एडमिन, अच्छा, देन विल बी मेंशन द मिनिमम टाइम, mention the minimum time at which product deliver in case of instant bake और प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल एज अ स्टॉक। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मिनिमम टाइम क्या होगा, तो वो मिनिमम टाइम भी हम एक हमारी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल ये मिनिमम टाइम उसका क्या है, ये भी हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, एडमिन कैन आल्सो अपडेट एंड डिलीट द कैटेगरीज एंड आइटम, वही अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कैटेगरीज आइटम हम पहले नाउन बना चुके हैं। ठीक है, इसके टेबल बने। फिर एडमिन विल बी एबल टू ऐड अपडेट लीड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रमोशन एंड सेल, प्रमोशन एंड सेल्स भी एक नाउन है। ठीक है, एडमिन विल बी एबल टू व्यू कस्टमर्स प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल भी एक नाउन है, फीडबैक भी एक नाउन है और रिव्यूज भी क्या है, एक नाउन है। फीडबैक एंड रिव्यूज को हम इकट्ठा ही कर देते हैं जी, फीडबैक एंड रिव्यूज एक ही चीज। एडमिन विल बी जनरेट द सेल्स रिपोर्ट, अब सेल्स रिपोर्ट भी एक क्या है, नाउन है। एंड प्रॉफिट ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। SMS will be sent to regular customers, regular customer हमारा पहला fresh products arrive on a bakery। ठीक है, admin will be confirm through SMS और ईमेल के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, मतलब बताएंगे। पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट रिसीप्ट इज आल्सो जनरेटेड
फॉर द कस्टमर एज वेल एज फॉर ए कस्टमर हमारे पास पहले आ चुका है कि ये हमारा क्या है, ये भी नाउन है और एडमिन भी क्या है, नाउन है। फिर कस्टमर में देखना है, कस्टमर विल गेट दम रजिस्टर्ड इन दी कस्टमर नाउन है, ठीक है, कस्टमर हमारा पहले आ चुका है, ठीक है, तो ये ठीक है, नाउन जो उनसे ये हमारा क्या बन जाएगा, एंटिटी बनेगी। एंड देन विल बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट बाय लॉगिंग इनटू, ठीक है। फिर कस्टमर कैन व्यू सर्च द लिस्ट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज, ठीक, कैटेगरीज हम पहले कर चुके हैं, ये भी वैसे ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा नाउन है। तो इसमें हम सारे क्या कर लेने, हमने नाउन्स को क्या कर लेना है, हमने हाईलाइट कर लेना है। फिर ये जितने नाउन्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ना, इनके हमने क्या बना देने, इनके हमने एंटिटीज बना देंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए मैंने जो मेंशन किए हैं, इसकी कितनी बना देते हैं हम। फॉर एग्जांपल यूजर है, एडमिन है 2, कैटेगरीज 3, प्रोडक्ट्स हमारे पास 4, ठीक है। प्रोडक्ट्स सॉरी, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो ये आइटम्स आ गए ना, आइटम प्रोडक्ट्स हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। 4 के बाद कस्टमर पहले हम कर चुके हैं, नहीं 5 हो गए। उसके बाद कैटेगरी कर चुके हैं 5। फॉर एग्जाम्पल 5 एंटिटीज हमने बना ली, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है और 5 आपने एंटिटीज बना लेनी है, ठीक है। एक आपने क्लिक किया, फिर आपने यहाँ क्लिक किया, फिर इधर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर इधर, ठीक है। अभी कितनी बनी, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब उसका नाम क्या था, पहले एंटिटी का एडमिन नाम, तो नाम देना है आपने, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप इसको क्या दे दो, नाम। हम दे देते हैं जी एडमिन, एक एडमिन था, फिर एक हमने वहाँ पे कस्टमर था, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास एडमिन था, कस्टमर था, यूजर था। तो यूजर हमारा क्या है, यूजर हमारा ये एडमिन होगा, यूजर या कस्टमर होगा, तो यूजर अलग बनाने की जरूरत नहीं। फिर हमारे था हमारे पास क्या था, आइटम्स। वो प्रोडक्ट्स हैं या आइटम्स हैं, एक चीज है आइटम्स, आइटम्स आ गया। ओहो, एट्रीब्यूट कहाँ से याद करती, सॉरी, आइटम्स आ गया। उसके अलावा आइटम्स, आइटम्स आ गया। उसके बाद कैटेगरी आ गया, कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CATEGORY कैटेगरी आ गया। देन अगला हमारे पास आ गया आइटम्स के बाद कस्टमर्स हो गया, कैटेगरीज हो गया, आइटम्स हो गया। उसके बाद एडमिन जो है, कैटेगरी, ठीक, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई अभी सिस्टम की, ये एंटिटीज आ गई, ये भी एक्स्ट्रा। अगर और जरूरत पड़ी तो हम और भी यहाँ पे बना सकते। अब ये देखिए, ये 5 4 हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये हमारे पास इनकी आ गई एंटिटीज। अब देखिए हर एंटिटी जो उससे होती है ना, उससे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी खसूसियात होती हैं। अब देखिए जब रिलेशन डेटाबेस ये बनेगी ना, तो इस एडमिन का रिलेशन डेटाबेस में क्या बनेगा, टेबल बनेगा, कस्टमर का भी टेबल बनेगा, आइटम का भी टेबल बनेगा, कैटेगरी का भी टेबल बनेगा। अब देखिए आइटम टेबल, आइटम के टेबल में क्या होगा, आइटम आपके जो अब यहाँ पे इंस्टेंट बेक का एक सिस्टम में बना रहा हूँ, तो उसमें आइटम क्या होंगे, उसमें केक होगा, उसमें पिज़्ज़ा होगा, उसमें बाकी जो भी आपके आइटम्स हैं बेकरी के सारे उसमें आइटम होंगे। फिर आइटम की कैटेगरीज होंगी, मतलब ये स्वीट्स से की कैटेगरी है, या ये आपके पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती है, वो हैं। फिर आपके कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर के नाम क्या है, सारा कुछ। फिर एडमिन जो उसमें लॉगिन होगा, एडमिन कौन है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है बेसिकली, ये हमारी एंटिटीज, एंटिटी टाइप है बेसिकली हमसे कहते हैं, ये क्या है, एंटिटी टाइप। अब इसके एट्रीब्यूट्स आपने बनाना है। एडमिन का क्या होता है, एडमिन का एक यूजर नेम होगा और एक उसका क्या होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका हम बना देते हैं, ऐड एट्रीब्यूट पर क्लिक करें, ये एट्रीब्यूट बन गया। तो उसका क्या बना देंगे, यूजर नेम, एक इसका बन जाएगा यूजर नेम, ठीक है। और ऐड एट्रीब्यूट, एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं पासवर्ड। अभी बात है, कोई एडमिन होगा उसका यूजर नेम भी होगा और पासवर्ड भी होगा, ठीक है। ये हमारे पास दो है। फिर कस्टमर है। अब कस्टमर की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कस्टमर सॉरी, एक चीज़ और इसमें आ गई जो हमारे सिस्टम में होगी, वो होगी एडमिन आईडी, क्योंकि जिससे हम उसको मतलब ये है कि आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एडमिन आईडी। और जस्ट आप आईडी ही लिखते हैं, सिर्फ आईडी, ठीक है।
अब कस्टमर आ गए, कस्टमर की भी एक आईडी होगी, हर हर कस्टमर की क्या होगी, एक आईडी होगी, तो यहाँ पे आप उसको क्या लिख दें, आईडी। ठीक है, और दूसरा कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर का नेम होगा। ठीक है, और कस्टमर का अगर फादर नेम आप रखना चाहें तो वो, ये नहीं तो कस्टमर का CNIC होगा, सॉरी नेम हो गया। ऐड अनदर एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप लिख दो CNIC। ठीक है, तो CNIC हो गया कस्टमर का। और सॉरी, कस्टमर का यूज़र नेम और पासवर्ड लाजमी बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर की जब हम, तभी हमारा ऑनलाइन सिस्टम है ना, यूज़र नेम पासवर्ड तो उसका होगा। यूज़र नेम आ गया, और उसका हम क्या देंगे, कस्टमर का नेम आ गया, यूज़र नेम आ गया, और यहाँ पे इसका PASSWORD। आप और भी एट्रीब्यूट कस्टमर के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर टेलीफोन, मोबाइल नंबर क्या है कस्टमर का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गए आइटम्स। ठीक है, अब आइटम के क्या एट्रीब्यूट होंगे, आइटम आईडी होगी, तो यहाँ लिख दें आपके पास आईडी होगी। सॉरी, इसका नाम था ऐड एट्रीब्यूट, तो यहाँ लिख दें इसकी एक आईडी होगी, आइटम का नेम होगा। सॉरी, ये इसमें आपको बताया हुआ है, ये चीज़ें उसने इसमें बताई हुई है कि आइटम ऑफ ईच कैटेगरी, आइटम कैन बी एडिड बेस्ड ऑन द नेम, नेम होगा, प्राइस होगी, पिक्चर होगी, नेम प्राइस पिक्चर। ठीक है, नेम हो गया, आईडी तो होगी होगी ना, आईडी नेम प्राइस, एड एट्रीब्यूट प्राइस, प्राइस होगी। ठीक है, आईडी नेम प्राइस पिक्चर, पिक्चर होगी। फिर आइटम की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट भी होगी, उसने बताया हुआ है यहाँ पे। आइटम फॉर ईच कैटेगरी, आइटम कैन बी एडिड बेस्ड ऑन द नेम प्राइस, एडमिन विल बी हैव टू ऐड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग डेट, तो इसकी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होगी और एक्सपायरी डेट भी होगी। ठीक है, जानी बात है, कोई भी आपका आइटम होता है उसकी लाजिम बात है मैन्युफैक्चरिंग रहती होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, चलो जो भी है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई आपकी, और फिर आपके पास क्या आ गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई और इसकी एक्सपायरी डेट। ठीक हो गया जी, ये अब आपके पास आइटम आ गया। ठीक है, ये आइटम आ गया आपके पास। अब आपके पास कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या होगा, यहाँ पे पर कैटेगरी तो आ गई, उसके बाद आपका आ गया आईडी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई कैटेगरी टाइप, कैटेगरी टाइप कि ये किस कैटेगरी का है, बस ये दो ही था। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एंटिटीज बन गई और इसके एट्रीब्यूट्स बन गए। ठीक है, बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है इसको, डिफरेंट भी आप देखें जी, मल्टी वैल्यूड भी है, बस इसको मैंने टफ नहीं किया, भाई ये सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें कि देखें, अब यहाँ पे आपका इसको ओपन कर लें सिस्टम को। अब यहाँ पे वो बताएगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, admin will be able to add update delete information about promotion and sales, सॉरी promotion and sales का तो हमने हाईलाइट तो किया था मैंने, प्रमोशन है, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो एक और आप एंटिटी बना लें यहाँ से। ठीक है, प्रमोशन एंड सेल्स की, तो प्रमोशन एंड प्रमोशन वैसे बना लें। ठीक है, प्रमोशन सेल्स, इसकी कोई ना कोई आईडी होगी। ठीक है, प्रमोशन एंड सेल्स, अच्छा प्रमोशन एंड सेल्स में होगा क्या, इसको देखते हैं। एंड वी विल डू ऐड डिलीट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन एंड सेल्स, प्रमोशन एंड सेल। प्रमोशन में क्या होता है, डिस्काउंट डेट वगैरह ये होती है, तो यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रेट हो गया, डिस्काउंट डेट,
डिस्काउंट डेट, ठीक है। ये आपके पास क्या, ये प्रमोशन एंड सेल्स की इंफॉर्मेशन। अब ये आपके पास क्या बन गई, एंटिटीज बन गई। अब इनका आपस में रिलेशनशिप बनाना है आपने कि एक एंटिटी क्या करती है। अब एडमिन, एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन ऐड कर सकता है बहुत से आइटम को। अब देखिए एक एडमिन बहुत से आइटम्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो एडमिन और आइटम का क्या बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या है, ये रिलेशनशिप है जो आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने लिखा, ये अब आपका क्या बन गया, रिलेशनशिप। तो ये क्या बनेगा, एडमिन। अब रिलेशनशिप क्या, नेम क्या रिलेशनशिप करेगा, तो हम मैनेज कर देते हैं। मैनेज का मतलब ये कि ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, हर चीज इसके अंदर आ गई। हम लिख देते हैं जी मैनेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी मैनेज आ गया जी, एडमिन मैनेज कर सकता है। अब एक एडमिन बहुत से आइटम्स को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, ये रिलेशनशिप होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ये भी अब आप अपना जो कोर्स है डेटाबेस उसमें पढ़ेंगे तो कुछ कंसेप्ट मैं भी आपको दे दूंगा। देखिए एक एडमिन बहुत से आइटम ऐड कर सकता है। एक एडमिन है हमारे सिस्टम का, अब बहुत से आइटम होते हैं बेकरी में, तो बेकरी में वो सारे आइटम को ऐड करेगा कि नहीं करेगा, एक आइटम तो नहीं होता ना, बहुत से आइटम होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वन टू मैनी। और एक आइटम को, और यहाँ से आप देखिए एक आइटम को बहुत से एडमिन जो उनसे हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम अपना सिस्टम को सिंपल रखते हैं, हम कहते हैं जी हमारा जो सिस्टम है उसमें एक आइटम को एक एडमिन ही क्या कर सकता है, हमारे पास है ही एक एडमिन, ठीक है। तो हम उसको मतलब वन टू मैनी, मैनी टू मैनी बन सकता है, क्योंकि एक आइटम जो सा है वो बहुत से आइटम आइटम क्या कर सकते हैं, एडमिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, मैनी टू मैनी का बिल्कुल रिलेशनशिप ये बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ बात, देखिए हमारे पास एक एंटिटी है, ठीक है। ये एक एंटिटी है और एक, ये दो एंटिटीज हैं, ठीक है। जिस तरह अब यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक एडमिन है और एक आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ये एडमिन है, ये क्या है जी, ये एडमिन है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया कि ये क्या है, ये एडमिन है और ये क्या है, ये आइटम्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक एडमिन जोन सा है, एक एडमिन वो बहुत से आइटम्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। मतलब एक एडमिन अब बहुत से बेकरी के आइटम उसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। और एक आइटम जोन सा है वो बहुत से एडमिन उसको क्या कर सकते हैं, एक आइटम को बहुत से एडमिन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी वन टू मैनी और यहाँ से भी वन टू मैनी, तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का है। तो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के लिए हम डबल इस तरह करके एरो यूज करते हैं, यहाँ पे भी एरो होता है और यहाँ पे भी इस तरह करके क्या होता है, एरो। तो ये मैनी टू मैनी का, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे अब हम बना लेते हैं, ठीक है। अब एडमिन और आइटम के दरम्यान कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी का। एक एडमिन बहुत से आइटम ऐड कर सकता है और एक आइटम बहुत से एडमिन ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आ रहा है एंटिटी वन, ठीक है। एंटिटी वन कौन सी है, ये एडमिन वाली। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ये कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल ये एडमिन की है। और एंटिटी टू को मैं कहता हूँ ये कौन सी है, आइटम की है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक रिलेशनशिप उसने बना दी, लेकिन अब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप टाइप नहीं बताया, मतलब हम कहते हैं मैनी, यहाँ से भी मैनी, ठीक है। यहाँ से भी मैनी और यहाँ से भी मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। एक एडमिन जो सा बहुत से आइटम्स को ऐड से कर सकता है और एक आइटम बहुत से एडमिन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मैक्सिमम कार्डिनल, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। मिनिमम क्या है कि एडमिन जोन सा है वो हो सकता है कोई आइटम हो ही ना, तो जरूरी नहीं है कि एडमिन जोन सा है वो आइटम ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे जब इसको क्या है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और एक आइटम को एक एडमिन लाजमी क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं मैंडेटरी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गई। अब यहाँ पे आप देखें एडमिन जोन सा है वो, यहाँ पे आप आ जाए, एडमिन जोन सा है वो इसी तरह कैटेगरीज को भी क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो रिलेशनशिप आप यहाँ बना लें, ठीक है। ऐड करेगा, मैनेज लिख दें बस, यहाँ पे मैनेज में हर चीज़ आ जाएगी कि मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज,
ठीक है, सॉरी मैनेज। अब एडमिन है तो यहाँ पे आप इसको कर दें एडमिन, और यहाँ पे कर दें आप उसको कैटेगरी। ठीक है, तो उधर भी आप देखें एक एडमिन बहुत से कैटेगरी ऐड कर सकता है, और एक कैटेगरी को बहुत से एडमिन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी के मतलब बहुत से एडमिन बहुत से कैटेगरी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मिनिमम क्या होता है कि कम से कम, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शनल ओ का मतलब होता है यहाँ पे अगर हम ये लगा दें जीरो, तो यहाँ पे ऑप्शनल का मतलब होता है कि एडमिन की मर्जी है कि वो कैटेगरी को ऐड करे या ना करे। तो मतलब ऐड फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैटेगरी है ही नहीं, कोई आइटम है नहीं, तो लाजिम बात है जरूरी तो नहीं है कि एडमिन उस कैटेगरी को ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन की तरफ से वो क्या होगा, वो ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे भाई क्या है, क्या जरूरी नहीं है कि एक कैटेगरी को एडमिन क्या करे, ऐड करे। ठीक है, यहाँ पर इसको देखते हैं, और यहाँ पे एडमिन जो सा है कैटेगरी को क्या करेगा, अगर कैटेगरी होगी तो उसको क्या करेगा, लाजमी क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ मैनेज पे क्लिक करें और कैटेगरी साइड वाली पे जहाँ पे 1 कर दें। ठीक है, और सॉरी यहाँ मैनी है, यहाँ पे मैनेटरी कर देंगे, लाजमी उस कैटेगरी को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह एडमिन सेल्स एंड प्रमोशन को क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अगर इधर बना लें, इसको ऐसे कर लें, स्पेस आपने खुद एडजस्ट करनी है इसकी। ठीक है, हम इसको इधर नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, कस्टमर को नीचे ले आते हैं। अच्छा, एडमिन अब क्या करेगा, अब एक और रिलेशनशिप बनाते हैं। एडमिन सेल्स और प्रमोशन को कौन मैनेज करेगा, मतलब इतनी सेल्स होनी है या सेल्स को डिस्काउंट देना है, तो उस पर हम मैनेज कर सकते हैं जी, मैनेज करेगा। ठीक है, मैनेज करेगा। ठीक है, कौन, एडमिन। तो एंटिटी 1 एडमिन और एंटिटी 2 प्रमोशन एंड सेल्स, ये आ गई आपकी। और एक एडमिन बहुत सी सेल्स एंड प्रमोशन को मैनेज करेगा, मैंने बताया, और एक सेल्स एंड प्रमोशन को बहुत से एडमिन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, इधर क्लिक करें, मैनी दोनों जगहों पे क्या आ जाएगा, मैनी टू मैनी। एक एडमिन बहुत से सेल्स एंड प्रमोशन को मैनेज करेगा, और एक सेल्स एंड प्रमोशन को बहुत से एडमिन क्या करेंगे, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वही ऑप्शनल और मैंडेटरी का आएगा, यहाँ पे ऑप्शनल आएगा, यहाँ मैंडेटरी आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शनल कर देते हैं और यहाँ मैंडेटरी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास बन गया। अब कस्टमर जो उनसे हैं, कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर बाय करेंगे आइटम्स। ठीक है, कस्टमर क्या करेंगे, आइटम्स को बाय करेंगे। तो एक रिलेशनशिप और हम बनाएंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप, और इसमें हम क्या करेंगे, बाय बाय का रिलेशनशिप। ठीक है, तो बाय का रिलेशनशिप करेंगे, तो अब इसके डोमेन कौन सा होगा, दो, एक आ जाएगा हमारे पास, दो कस्टमर बना लेते हैं। ठीक है, और एक हम नीचे हम कर देते हैं आइटम। तो हम देखें, ये देखें, ये पहली एंटिटी और ये दूसरी एंटिटी, तो ये दो एंटिटी है ना, दो एंटिटी के दरम्यान ये बाय का। तो कस्टमर बहुत से आइटम्स को बाय कर सकता है, और एक आइटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केक है, तो उस आइटम को बहुत से कस्टमर क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक आइटम का मतलब ये है कि हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल एक केक है। ठीक है, 2 पाउंड का एक हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट का केक है। ठीक है, तो हमारे पास तो उस आइटम को बहुत से कस्टमर बाय कर सकते हैं कि नहीं। अब हम एक आइटम को नहीं देखें कि हमारी बेकरी में सिर्फ एक ही ब्लैक फॉरेस्ट का 2 पाउंड का केक पड़ा, हमारे तो बेकरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल बहुत से केक्स पड़े हुए 2 पाउंड के। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो केक है उसको बहुत से कस्टमर क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो एक कस्टमर बहुत से आइटम बाय कर सकता है, मतलब वो केक भी बाय कर सकेगा, कुछ समोसे हैं वो भी बाय कर सकता है, मुख्तलिफ आइटम है, और एक आइटम है समोसे हैं, तो उन आइटम को बहुत से कस्टमर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप कर दें मैनी मैनी टू मैनी, कि कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर बाय करेगा आइटम्स को, और एक कस्टमर जो सा है वो जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर बाय करे, तो ऑप्शनल है कि कस्टमर हो सकता है वो आपकी बेकरी विजिट करे लेकिन आइटम को ना परचेज करे। तो कस्टमर के लिए क्या है, ये ऑप्शनल है। तो कस्टमर के लिए क्या है, ये ऑप्शनल, कस्टमर के लिए, सॉरी कस्टमर आ गया, तो एक कस्टमर के लिए, सॉरी कस्टमर वाली साइड पर लिखा है यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या है,
कस्टमर के लिए ये ऑप्शनल है कि वो कोई चीज़ आइटम बाय करता है कि नहीं। और आइटम जो सा है वो लाजमी बाय होगा, ये भी ज़रूरी तो नहीं है कि लाजमी बाय हो सकता है कोई ना बाय करे उसको। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, दोनों पे ऑप्शनल आ गया, ठीक है। अब देखें एक और रिलेशनशिप बनता है यहाँ पे आइटम, और देखिए कैटेगरी को मैंने के लिए आइटम हैज कैटेगरी। देखिए एक आइटम है आपके पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम है, मतलब बेकरी के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आइटम होंगे, पेप्सी होगी, कोक होगी, सेवन अप होगी सारी, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। इस तरह हमारे पास बेकरी आइटम्स है, बेकरी आइटम में हमारे पास क्या होगा, समोसे हैं, पैटीज हैं, ये सारे क्या हैं, अब ये आइटम है सारे, लेकिन आइटम्स की क्या होंगी, कैटेगरीज होंगी, हर आइटम की एक कैटेगरीज होंगी। तो आइटम हैज अ कैटेगरी। यहाँ पे एक और रिलेशनशिप बन लगेगा, जिसको हम कह सकते हैं, एक रिलेशनशिप टाइप है यहाँ पे, रिलेशनशिप टाइप से चेक करते हैं इसको थोड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आइटम हैज अ कैटेगरी, तो रिलेशनशिप के दरमियान में हम क्या लिख देंगे, हैज, ठीक है। तो आइटम, एक आइटम, आइटम हैज एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखें, अच्छा एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आइटम, और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी। तो आइटम हैज कैटेगरी, ठीक है। अब एक आइटम, एक आइटम, एक कैटेगरी, वन कैटेगरी हैज मैनी आइटम। हाँ, एक कैटेगरी में मतलब बेकरी आइटम है, तो बेकरी आइटम में कितने आइटम हो गए, लाजिम बात है। तो एक कैटेगरी कितने आइटम रखेगी, बहुत से आइटम रखेंगी। और एक एक कैटेगरी जो सी है उसमें क्यों, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेकरी है, तो उसमें बेकरी आइटम जो से हैं, फॉर एग्जांपल उसमें बहुत से हैं, बहुत से बेकरी के आइटम, हमारे पास पिज़्ज़ा है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केक्स हैं, सारे क्या हैं, तो एक आइटम बेकरी का आइटम है, कैटेगरी है, तो उसमें एक कैटेगरी में बहुत से आइटम आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, वन टू मैनी। अब यहाँ से देखते हैं क्या, कि एक आइटम बहुत सी कैटेगरी में आ सकता है, नहीं, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास सेवन अप बोतल जूस है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स में आएंगी। तो जरूरी तो नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स में आएंगी तो वो बेकरी आइटम में भी, बेकरी आइटम तो नहीं है ना। तो यहाँ मतलब यहाँ से वन टू वन है, तो उसका मतलब है ये क्या होगा, रिलेशनशिप वन टू मैनी, क्योंकि मैनी टू मैनी में ये होता है, यहाँ से भी वन टू मैनी होता है और यहाँ भी से भी वन टू मैनी होता है, तो हमारा रिलेशनशिप क्या बनता है, मैनी टू मैनी। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ एक कैटेगरी बहुत से आइटम को रखती है, तो वन टू मैनी। तो कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी में हमारे पास होगा वन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वन, ठीक है। कि एक कैटेगरी, सॉरी मैनी, वन टू मैनी, ठीक है। एक कैटेगरी कौन सी है, वो एक कैटेगरी में एक कैटेगरी में बहुत से आइटम हो सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी में क्या हो सकते हैं, बहुत से आइटम, ठीक है। एक कैटेगरी में वन कैटेगरी हैज़, वन कैटेगरी हैज़ मैनी आइटम्स, हाँ। तो ये इस तरह हमारा ये डायग्राम बनेगी। अब इस डायग्राम को आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसी तरह अब आपने अपने प्रोजेक्ट को देखना है, और आपने उस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या बनानी है, ये आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का अपना डायग्राम, ठीक है, एक्सपोर्ट डायग्राम फाइल, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए नीचे आपके पास, इसको क्लिक करें, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं, अच्छा आप डायग्राम पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करें, ठीक है। ये इमेज बन गया, तो हाई रेजोल्यूशन हम कहते हैं, ठीक है, सेव इमेज, ठीक है। इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये देखें, ये अब आपकी क्या बन गई, डायग्राम। तो जो डायग्राम आपने बनाई थी उसका क्या आ गया, इमेज आ गया। तो थोड़ी सी ना साफ नहीं है, हाई रेजोल्यूशन ना रखें, सिंपल रखें। आप सेव इमेज करते हैं बड़ा, अब देखते हैं अब इसके कैसे लोग, हाँ जी ठीक है। हाई रेजोल्यूशन ना करें जी, सिंपल आप करें। देखें अब वही हमने जो ये वाली डायग्राम बनाई थी, ये आपकी डायग्राम है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस डायग्राम को जो भी मैंने डाउनलोड की है, ये आपकी बन गई है नेट से, ठीक है, ऑनलाइन बन गई। तो उसको शो इन फोल्डर करके यहाँ पे आप क्या करें, इसको वहाँ पे वर्ड में जहाँ पे आप बना रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अब आप ये आप यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इंसर्ट कर लें, इंसर्ट करके पिक्चर पे जाएं, और डाउनलोड में था ये वाली फाइल, इंसर्ट करें, ये देखें ये पिक्चर आपकी यहाँ पे, इस पर यहाँ पे क्लिक करें,
फॉर्मेट पे जाएं और पोजीशन इसको हम कर देते हैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना यहाँ। ठीक है, अब ये देखें, ये अब आप इसको एडजस्ट कर। अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपकी, अब आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसको नीचे ले जाएं। ये देखें, ये अब आपकी, ये अब आपकी ERD डायग्राम यहाँ बन गई है। ये देखें, ये आपकी ERD डायग्राम। जब आप इसकी सेटिंग आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपकी ये क्या बन गई, ERD डायग्राम। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होगी उसमें हम दूसरी डायग्राम जो उसको डिस्कस करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।